हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज, पाठ 3। पाठ 3 में आज हमारा पाठ है 4। इससे पहले हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हमको पता है कि एक कक्षा 8 में पूरक पुस्तक भारत की खोज नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी का हिंदी अनुवाद है। उसको हम पढ़ रहे हैं। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा 3rd पार्ट है, जिसको आज हम देखेंगे। इसी पाठ में हम अपना अगला देखते हैं। पॉइंट क्या है हमारा? महाकाव्य इतिहास, परंपरा और मिथिक, अर्थात अपने इतिहास को हम किस किस तरीके से जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें महाकाव्य के बारे में। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत के रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लग गई होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे होंगे। क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो महाकाव्य हैं, एक रामायण और महाभारत, हम सब ने टीवी पे भी सीरियल देखे हैं, किताब में भी पढ़े हैं। ये इतने पुराने ग्रंथ हैं, सदियों पुराने, सदियों लग गई होंगी इसको बनाने में भी। सदी मतलब 100 वर्ष का जो समय है, और बाद में भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाता रहा होगा। इन दोनों ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत, वैसे तो कोई निश्चित समय नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि आर्यों के बाद और बौद्ध धर्म से पहले, यानी कि बीच में दोनों ही महाग्रंथों की रचना मानी जाती है। पहले रामायण और उसके बाद में महाभारत। उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों को जब भी अपना विस्तार कर रहे थे, जब भारतीय आर्य भारत में आए थे, उनके बारे में इसमें वर्णन है। साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन सी विजय प्राप्त की, और साथ ही साथ उनके अंदर जो गृह युद्ध होता है, यानी कि एक देश के अंदर अंदर जो, उन सबका विस्तार से पूरा का पूरा विस्तार से वर्णन कह सकते हैं, और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं मिली जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इन दोनों ग्रंथों के अलावा नेहरू जी बताना चाह रहे हैं कि हमें ऐसी कोई और पुस्तक नहीं मिली, कहीं पर भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली जिसने इतना गहरा प्रभाव भारतीय जनता पर डाला हो, जितना कि प्रभाव महाभारत और रामायण पर, रामायण का भारतीय जनता के ऊपर है, भारतीय मानस पटल पर है। इतने प्राचीन समय में रचे जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इतने पुराने समय पहले लिखी गई दोनों ही पुस्तकें, दोनों ही महाकाव्य पुस्तकें, कहेंगे कि भारतीय जीवन का एक अंग कह लो। इतना ज्यादा गहरा प्रभाव है कि जैसे आप देखते हो कि हमारे जीवन का एक हिस्सा कोई चीज बन जाए, ऐसे ही दोनों ग्रंथ बन गए हैं। अगर आप देखेंगे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति स्कूल जाता हो या ना जाता हो, पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, फिर भी वह रामायण और महाकाव्य के जो महाभारत है उसके श्लोकों को, गीता के श्लोकों को ऐसे ही वो दोहराते आपको मिल जाएंगे, गुनगुनाते मिल जाएंगे। उनकी सारी की सारी कहानी इनको मुंह जवानी याद है। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग के साथ एक सामग्री उपलब्ध होती है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए है। इनके द्वारा हमें भारतीय पर वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है। आ गया ना बात भाई, कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो सभ्यता थी, वो इतने ढंग से इसमें पिरोई गई है। एक ऐसी उपलब्ध सामग्री के रूप में हमारे पास ये उपलब्ध है। अगर देखा जाए तो एक उच्चतम बुद्धिजीवी, जो व्यक्ति बहुत ही पढ़ा लिखा है, समझदार है, इंटेलिजेंसी जिसके पास है, और साथ ही साथ जो एक अनपढ़ गवार है, बिल्कुल अशिक्षित है, जिसको पता नहीं है, उसको भी, एक देहात का व्यक्ति भी, उसके, कह सकते हो कि उन दोनों ही व्यक्तियों को पूरा का पूरा रहस्य आप समझ सकते हो कि ये दोनों ही ग्रंथ जो है उसको पता होंगे, उनके बारे में कहानियां पता होंगी, जिससे भी अनेकों रूपों में भेद और जात पात, ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते हैं। चाहे हमारे समाज में किसी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो एक समाज को जोड़ के रखता है कि भाई वो किस जाति का है, किस ऊंच नीच कुछ भी नहीं है ऐसा। वो पूरा पूरा समाज, कि हमारे भगवान राम ऐसे थे या कृष्ण भगवान ऐसे थे, पूरा का पूरा समाज को जोड़ के रखता है, उनके मतभेदों को सुलझाते हैं। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया है जो हर तरह के भेदभाव पर छा जाता है और बराबर बना रहा है। जैसे हम देखते हैं कि रामायण में किस प्रकार से भगवान राम ने चारों भाइयों के बीच में जो स्नेह था, किस प्रकार से वो दिखाई देता है। राजा दशरथ की जो
अयोध्या नगरी है, वो पूरा का पूरा एक कह सकते हो कि इस प्रकार जनता के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है कि हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। और किसी भी प्रकार का, किसी भी मतलब बुद्धिजीवी व्यक्ति हो या फिर वो अनपढ़ व्यक्ति हो, उन सब के लिए एक उदाहरण है। भारतीय पुराकथाओं, महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। और सिर्फ वो सीमित नहीं है, जो हमारे पुराकथाएं हैं, जो पुरानी कथाएं हैं, गाथाएं हैं, इन महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। अगर हम देखेंगे तो इनका इतिहास में वैदिक काल तक जाता है और वैदिक पीरियड तक हम इनको देखते हैं। वे अनेक रूपों में, आकार में, बहुत सारे संस्कृत के और न जाने कितने ऐसे ग्रंथ हैं जिनके माध्यम, जो आप कह सकते हो कि हमें इस पुरानी साहित्य सभ्यता हमारे संस्कृत ग्रंथों में भी मिलती है। अर्थात आने वाले बाद के जो कवि रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने पुस्तकों में साहित्य के रूप में संस्कृत भाषा में इसको लिखा है। कवियों और नाटककारों ने अपना पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनका आधार पर भी की है। मतलब बहुत सारे ऐसे संस्कृत के नाटककार हैं, जैसे कालिदास का नाम ले लो आप, बाणभट्ट का नाम ले लो, ठीक है, कल्हड़ का नाम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने इनको आधार बनाया है, इन ग्रंथों को आधार बनाते हुए और आगे की रचनाएं लिखी हैं अपनी, जैसे कल्पना शक्ति का डाल के उसमें और भी इसको और अच्छा बनाया। अधिकांश पुराकथाओं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक है, उसमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहां पर सत्य के बारे में बताया गया है और उपदेशों का पालन किया गया, चाहे परिणाम कुछ भी रहा हो। साथ ही इसमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस, लोकहित के समझ के लिए सदाचार, बलिदान की शिक्षा दी गई है। मतलब क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं, उसके बाद भी जो लिखे गए ग्रंथ हैं, उनमें जीवन के बारे में जो सच्चाइयां हैं, वो बहुत ही दृढ़ तरीके से लोगों ने उनका पालन किया। जैसे भगवान राम की बात कर लेते हैं कि जब उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो राजा दशरथ ने, माताओं ने मना कर दिया था कि ठीक है आप इसको मना कर, लेकिन फिर भी रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मरने के बाद भी, पिता की मृत्यु के बाद भी वो उन्होंने अपना पूरा वचन निभाया, 14 वर्ष का पूरा वनवास किया। वो सारी इस तरीके की कि हमने अगर किसी को प्रण दिया है, किसी को वादा किया है, तो वो मरने के बाद भी उतनी ही वफादारी से, उतने ही साहस के साथ, तो एक तरीके से लोक हित है कि जो चीजें समाज में पहले इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ लोगों ने उसको कह सकते हो कि लगातार उसका पालन किया है, सदाचार, बलिदान की शिक्षा हमें दी है। कभी भी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक नहीं होती, और ये कहानियां आप ऐसे नहीं कर सकते कल्पना काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं, इमेजिनरी नहीं है, ये सत्य है। अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस तरह गूथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप कल्पना नहीं कह सकते हो कि इसमें इस तरीके से कुछ अगर काल्पनिक भी है, लेखक की कुछ इमेजिनरी शक्ति भी है, तो वो उसको इतने ढंग से पिरोया गया है, दोनों को एक इतने ढंग से एक में गूंथ दिया गया है कि उनको अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है, कठिन शब्दार्थ है, वो मैंने आपको वीडियो के अंत में दिए हुए हैं, तो आप कठिन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर के लिए पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको आराम से वो समझ में भी आ जाएंगे और आप उनको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का एक रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ है, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिससे घटित होने पर लोग विश्वास रखते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों से हो जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में एक रास्ता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। अगर इतने साल पुरानी चीजें हैं, वर्तमान में अगर हम इसमें कहें कि नहीं कोरी कल्पना है, लेकिन ये कोरी कल्पना नहीं है। एक कल्पना भी इतिहास का इस प्रकार से रूप ग्रहण कर लिया इसमें भी कि भले इसमें निश्चित रूप से क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या घटित हुआ था, हमें ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा घटना जो है, लेकिन इतना विश्वास अडिग हो गया लोगों का, ये घटनाएं जो है वो वास्तविक है। और वास्तविक क्यों? क्योंकि जीवंत जो हमारा जीवन अभी है, इसके तत्व हमें मौजूद मिलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जो हमारी अभी चल रही जिंदगी है, उस जिंदगी में एक रास्ता और कुरूपता कि आप अगर
एक भाई से प्रेम करते हो कि तो किस प्रकार हमारा एक परिवार है जो जुड़ता है, और किस प्रकार एक भाई को जो अपने भाई से वंचित करते तो कैसे महाभारत हो जाता है। यानी कि जीवन के एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने जीवंत दिखाई पड़ते हैं। तो आप इसे नकार नहीं सकते हो कि ये कोरी कल्पना है, ये सच्चाई है जो हमारे महाकाव्यों में अभी तक जीवित चल महाकाव्यों के द्वारा लोगों के दिलों में जीवित है। यूनानी, चीनियों और अरब वासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना, यह सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया। घटनाएं आपस में गड़बड़ हो गई हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्य पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यूनान के लोग, चीनी लोग और अरब के लोग, इन लोगों के पास इतिहासकार पहले आ गए थे, हमारे पास इतिहासकार बाद। मतलब ऐसा नहीं है, सिंपल सी बात ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई लिखने का जो तरीका, जो ढंग था, वो ताड़पत्रों पे इस तरीके से लिखते थे जो नष्ट हो गए। लिखते हमारे यहाँ के भी इतिहासकार थे, लोग लिखते थे, राइटर लिखते थे, लेकिन उनको सहेज कर रख पाने के लिए हमारे पास निश्चित वो नहीं थे, एक कह सकते पुख्ता वो नहीं थे जिसपे हम लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी जो तिथियां हैं, इसकी जो डेट है, वो कंफर्म नहीं पता है। तो आपस में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई है। जो हमारे पास सबूत मिले हैं वो कहीं पर मिट चुके थे, कहीं पर धुंधले पड़ गए थे, तो कहीं कमजोर हो गए थे। इस तरीके से हमें मिले हैं, जिनको आपस में जब मिलाया गया तो बहुत सारी तिथियां जो थी, वो समय जो था, वो आपस में मिल गया है। तो कंफर्म डेट नहीं है, इसीलिए हम इतिहास में पढ़ते समय लगभग संभवतः ऐसा हुआ होगा, ऐसा इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें निश्चित तौर पर कोई भी डेट नहीं मिली है। बहुत धीमी गति के अनुभव जो हमारे विद्वान हैं, वो अब धैर्य पूर्वक, बहुत ही पेशेंस के साथ उस भूल भुलैया के सूत्र को खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई पजल को सॉल्व करना है तो आप बहुत परेशान होकर सॉल्व करेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत ही शांति से, धैर्य पूर्वक उस पजल को देखने के बाद अगर आप धीरे से उसे सॉल्व करेंगे तो आप आराम से एक एक चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो वही बताया जा रहा है कि हमारे जो विद्वान है वो भी इसमें रिसर्च में लगे हुए हैं। कलहड़ की राज तरंगड़ी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। अब कलहड़, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि राज तरंगड़ी इनकी जो पुस्तक है, कलहड़ हमारे पास एक संस्कृत के कवि हैं जो हमारे पास एक प्राचीन इतिहास के रूप में इनका जो ग्रंथ है, कौन सा, राज तरंगड़ी, इनके द्वारा पुस्तक जो लिखी गई जीके में भी खूब पूछी जाती है। देखेंगे कि अब यह है कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा के 12वीं शताब्दी में की गई थी। मतलब इसमें एग्जैक्ट डेट है, तो इसको हम एक मान सकते हैं एग्जैक्ट फिगर की, हाँ, ईसा यानी कि ईसवी, यीशु मसीह यानी ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया है। और उससे जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रथम ईसवी, द्वितीय ईसवी, तृतीय ईसवी, और उसके बैक जाएंगे तो ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो कलड़ की राज तरंगड़ी जो कश्मीर के बारे में बताती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में, ईसा की 12वीं शताब्दी यानी कि 1200, ठीक है, 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकियों के लिए हमें महाकाव्य और अन्य ग्रंथों में कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेखों, शिलाकृतियों और इमारतों के अवशेष, सिक्के, संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह में से सहायता लेनी पड़ती है। अगर बाकी ग्रंथों की जब हम बात करते हैं, ये 12वीं शताब्दी के 10 यानी कि 10+2, 12 शताब्दी जो कह सकते हो कि एक शताब्दी का जो समय है वो कितना होता है, 100। तो 12वीं शताब्दी में मिला था कलहड़ की राज तरंगड़ी, एक हमारे पास जो प्रूफ है। बाकी अगर हम और किसी महाकाव्य की जब बात करते हैं तो उस महाकाव्य को समझने के लिए बाकी बहुत सारी चीजों का हमें सहारा लेना पड़ता है, उसके समकालीन, उसके आसपास के अभिलेख, शिलालेख, आकृतियां, इमारत, सबको जोड़ के एक तरीके से जो अपने ऊपर भी लाना पड़ा था पजल, यानी कि जो ये गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए जो हमें अगर कोई सबूत मिला है तो उसके बाकी और बहुत सारे पहलू, उसके आसपास क्या क्या घटित हुआ, बहुत सारी पुस्तकों का सहारा, शिलालेखों का सहारा, जब उन सब का सहारा लेते हैं तब जाके हम उसके तह तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कलड़ की राज तरंगड़ी अपने आप में एक पूरा का पूरा इतिहास है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामाओं से भी सहायता मिलती है, और जो भारत में विदेशियों के आने का क्रम रहा है, जो विदेशी यात्री रहे हैं, उन्होंने यहाँ से जो कुछ ग्रंथ ले गए हैं, कुछ उन्होंने यहाँ से पढ़ा तो जाके अपने ग्रंथ वहां लिखे हैं, तो उन्होंने जो डेट लिखी है उसके आधार पर भी हम अनुमान लगा लेते हैं। विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरण से। और यहाँ पर विशेष रूप से जो यूनानी आए थे, जो चीनी यात्री आए थे, फाइयान, हैंसांग, आप देखेंगे तो ये भी, और अरब से बहुत सारे लोग आए थे
तो उनके विवरण से हमें पता चल जाता है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। इतिहास की समझ, बोध मतलब समझ, इतिहास की समझ जो हमारे पास एक अभाव, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है ना, तो अभाव ही रहा है। लेकिन जनता पर बहुत गहरा प्रभाव मतलब इसका नहीं पड़ा है कि भाई हमारे पास तो कुछ प्रूफ ही नहीं है, ये सत्य है कि नहीं है, हम इसे माने या ना माने, ऐसा जनता के ऊपर नहीं। जनता ने प्रूफ मिला या ना मिला, लेकिन उनके ऊपर हमारे महाकाव्यों का पूरा विश्वास है, और उतना ही उनके दिलो दिमाग पर वो सत्य के रूप में वैसे ही है जैसा उस समय घटित हुआ होगा। यहाँ यहाँ की जनता के अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृतांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली। मतलब हमने इतना नहीं सोचा कि वो क्या रहा होगा, कैसे है, हमने पूरी तरीके से हमने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रही है। मतलब हमारे यहाँ जो प्राचीन पद्धति में मौखिक शिक्षा दी जाती थी, हमने अपने दादा परदादाओं से सीखा है, फिर हम ऐसे करते करते आपको, आप लोग तो आजकल यूट्यूब और वो बच्चे जो हैं मोबाइल में गेम खेलते हैं, आप अपने पेरेंट्स अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से पहले दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते थे, और उनको मुंह जबानी ये जितने भी महाकाव्य पूरी की पूरी कथाएं उनको रटी पड़ी थी, और आम रोजमर्रा की जिंदगी में वो उनको हर उदाहरण में पेश करते थे कि जैसे कुछ भी दोहा बोल दिया, कोई भी श्लोक बोल दिया, उसका अर्थ इस तरीके से दादियां और नानी जो थी वो अपने बच्चों को घरों में कहानियां सुनाया करती थी। वो जो महाभारत की, रामायण की कथाएं, और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता था। इस काल्पनिक इतिहास तथा दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। मतलब दंत कथाएं मतलब लोगों के द्वारा कही हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रही है। इनसे जनता में एक मजबूत और टिकाऊ संस्कृत पृष्ठभूमि मिली है। भले ही हमने किताबें ना पढ़ी, लेकिन हमारी दादी नानी ने हमें सिखा दिया तो हमने उससे सीख लिया, और हमने फिर आने वाली पीढ़ी को सिखा दिया। इस तरीके से एक भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि बन गई है। हमने सबूत के खोजने पर इतना जोर नहीं दिया, लेकिन वो हमारा जो ज्ञान था, जो हमारी संस्कृति थी, वो स्वतः ही इस तरीके से दंत कथाएं और लोगों की जो ओरली शिक्षा थी उससे वो ट्रांसफर होती रही है। लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, और जब इतिहास को हम देखते हैं, वहां पर जब डेट नहीं मिलती है, इतिहास लिखित रूप में देखते तो कहीं ना कहीं हमें उपेक्षा मिलती है कि हाँ, हमें वहाँ डेट ही कंफर्म नहीं है, पता ही नहीं है, संभवतः ऐसा हुआ होगा, संभवतः ऐसा हुआ होगा, उस पर जोर डालते तो कहीं ना कहीं फिर डाउट पैदा हो जाता है। जिंदगी के अलगाव पैदा हुए और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। जब हम कहते हैं ना किसी के ज्यादा साइंस में और किसी का प्रूफ खोजने की कोशिश करते हैं, तो वही हुआ कि इतिहास के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो बहुत सारे डाउट पैदा होने लगे, दिमाग में उलझन होने लगी, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे ऐसे जो पहले आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमें कथाएं सुनी थी और हम उसी को सत्य मानते थे, लेकिन जब इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है, वो दिमाग है जो उलझन में पड़ जाता है। इसमें फिर हम देखेंगे महाभारत के बारे में कि महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना है और लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की प्राचीनतम रचनाओं में से एक है। बताया जा रहा है कि रामायण हम सबको पसंद है, और सब लोग इसको, पुराने जो लोग हैं वो इसको एक एक श्लोक गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन महाभारत का दर्जा जो है विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से है। विश्व की बहुत सारी भाषाओं में महाभारत का अनुवाद हो चुका है, अलग अलग भाषाओं में। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं और विश्व कोश है। आप ये कह सकते हैं कि विश्व कोश के रूप में है। इसमें बहुत सारी जो कथाएं हैं, प्राचीन राजनीति, सामाजिक संस्थाओं, सबके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। लगभग 10 वर्ष, बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय पर अधिकारी भारतीय विद्वान इनका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी किए, कर भी दिए, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। और लगभग कई 10 वर्ष बता रहे हैं इसमें लग गए, इसके संस्करण को जो अलग अलग प्रमाणित रूप से प्रमाणित कर दिए गए हैं और प्रकाशित कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ये काम चल रहा है, अधूरा है, पूरा नहीं हो सका। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है कि वही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे, और कहा जा रहा है कि वो अपने रीति रिवाज जो लाए साथ में, वो आर्यों से मेल नहीं खाते हैं। आर्य जो भारत में रह रहे थे, भारत के अपने जो रीति रिवाज थे, उस समय
आर्यों के जो रीति रिवाज थे और जो ये विदेशी लोग आ रहे थे, इनके आपस में मेल नहीं खाते, इसीलिए विरोधी विचार और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भारत के रीति रिवाज थे, जो लोग आए थे, उनमें आपस में कोई भी मेल मिलाप नहीं दिख रहा था, वो बिल्कुल अलग डिफरेंट थे। आर्यों में स्त्रियों में अनेक विवाह चलन नहीं था, कि जो आर्य भारत के, जिन्हें कहा जाता है कि भारत जो है आर्यों का है, उनमें स्त्रियां जो थी अनेक विवाह नहीं करती थी, एक ही विवाह था। किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही विवादास्पद है ये, कि जहां पर ये बताया जा रहा है कि अब ये नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसमें कोई भी डेट कोई कंफर्म ऐसा नहीं है, तो इसमें जो लिखा है हम इसको 100% नहीं मान सकते सत्य, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास पुस्तकें इतिहास की, ना तो हम इनको पूरी तरह सत्य मान सकते, ना ही पूरी तरह इग्नोर कर सकते। तो बताया जा रहा है कि आर्य जो थे वहां पर, जो कहां पर, भारत के निवासी हैं। आर्य जो है वो पहले से भारत में थे। आर्यों के बाद ये महाभारत लिखा गया, बाद का है, और बौद्धों से पहले। तो माना जाता है कि आर्यों से मेल नहीं खाते, क्योंकि आर्यों के रीति रिवाज ऐसे नहीं थे। आर्यों में जो स्त्रियां थी वो एक विवाह करती थी, मतलब बहुत सारे पति उनके नहीं हुआ करते थे। लेकिन महाभारत की एक नायिका, यानी कि किसके बारे में बात हो रही, द्रौपदी के बारे में, कि द्रौपदी के जो 5 पांडव जो पति थे उनके बारे में बताया गया। तो विवादास्पद है। धीरे धीरे यहाँ अपने से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो गए। और क्या बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये कि बाहर से आए थे और फिर बाद में यहाँ के रीति रिवाजों से घुल मिल गए और यहीं के हो गए, और एक नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा है। इसने सबके समेटकर चलने वाला एक उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, जिससे आधुनिक धर्म हिंदू निकला। अब ये इतना विवादास्पद है कि इस पे ज्यादा विवाद नहीं किया जा सकता, ज्यादा बात नहीं की जा सकती है। हमने जो पढ़ा है, हम इसके आधार पर इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि भाई हाँ, इस प्रकार से बाद में एक नया धर्म संशोधित हुआ, और जो बाद में क्या निकला, बन गया कि हिंदू धर्म। इसीलिए संभव हो सका, क्योंकि बुनियादी नजरिया ये जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। उसे देखना और उस तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं। कि मान लीजिए किसी की सत्य तक पहुंचना, कोई इस रास्ते से पहुंचा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, तो हम इन्होंने अपना रास्ता निकाला, क्योंकि क्या हुआ प्राचीन समय में किसी को नहीं पता है, तो लोगों ने सत्य तक जानने के लिए अलग अलग रास्तों को अपनाया है। अब जिस रास्ते से गए, यानी कि जो रास्ता, यहाँ पर रास्ते का मतलब पैदल चलने वाला रास्ता नहीं है, उनके विचारों का रास्ता, तो वही उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया। अब वो पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको वो रास्ता लगेगा, वो सही है। दूसरी वाली पुस्तक दूसरे रास्ते से गए, कोई कह रहे भारत में आर्य भी विदेशी है, ये भी नहीं थे अपने आर्य, कोई किसी पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि आर्य ही भारत के निवासी है। तो अलग अलग रास्ते हैं। कहने का सिंपल तरीका ये है कि लोगों की ये मानसिक विचारधारा है, जो अलग अलग रास्ते से सत्य की खोज पर जा रही है, और उनकी जितनी बौद्धिक स्थिति है, जितनी मानसिक क्षमता है, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। हम इसे आप 100% एक पुस्तक को पढ़कर आप सत्य की खोज पर नहीं पहुंच सकते, उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। इसलिए सब तरह की अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी इसमें लिखा, उन्होंने स्वयं लिखा कि जो द्रौपदी के लिए बहुत सारे विरोधी तत्व भी हैं, लोग गलत तरीके से उसको पेश करते हैं कुछ अलग, तो ये सही नहीं है। इसलिए आप इसको सही नहीं मान सकते, ना ही अपने मन में विचारधारा ऐसी पाल सकते हो कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये भारत में कहाँ से आ गए। तो ये अलग अलग लोगों ने रास्ते अपनाए हैं, आधुनिक मानव ने जो लिखे हुए हैं, तो इसको हम 100% सही नहीं मानेंगे। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जैसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम अपनी दंत कथाओं के अगर अनुसार देखते हैं, तो महाभारत में यानी हिंदुस्तान जो है किस प्रकार से नाम पड़ा, इंडस के नाम पर इंडिया पड़ा है ना, सिंधु नदी के नाम पर वो जो हिंदुस्तान पड़ गया। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो भारत का नाम है, अलग अलग विचारधारा है कि हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, भरत। अब यह बताया कि पुरुष भरत के वंशज माने जाते, इसलिए भारतवर्ष नाम पड़ गया। अलग अलग कथाएं हैं जिनको हम मानते हैं। बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है, यानी कि बुनियादी ढांचा, भारत की जो बेसिक जड़ है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसका एक और पहले का नाम है आर्यव्रत, यानी कि आर्यव्रत, जो आर्य हैं, आर्य उनके नाम पर पड़ गया आर्यव्रत। भारत का नाम आर्यव्रत हो गया, भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया। इस तरीके से अलग अलग, यानी आर्यों का देश। आर्यव्रत का मतलब क्या हो गया, आर्यों का देश। भारतवर्ष के नाम से क्या मतलब, भरत के वंशज। और इसी प्रकार से हिंदुस्तान और इंडिया, तो अलग अलग नाम है, अलग अलग मान्यता है, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य
पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। ये जो नाम बताया गया रामायण यानी कि उत्तर भारत तक, दक्षिण में इसका कहीं पर भी कोई नाम नहीं है। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। और अगर हम रामायण की बात करते हैं, जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हो कि किस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने जो ज्ञान दिया था कृष्ण ने उसके बारे में, इसी प्रकार रामायण की कथा जो है वो अलग अलग दक्षिण में जो कवि रहे हैं, कवि कंब और बहुत सारे ऐसे कवि हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से रामायण का विस्तार किया है। ये विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, इसके बारे में मोटे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत, संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने की लड़ाई की गई थी। इसी लड़ाई के एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। जब ये लड़ाई लड़ी गई थी, किसकी बात कर रहे हैं, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, और उस समय बता रहे हैं कि अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो भारत में ही शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जैसे वर्तमान में कंधार शहर से के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा कि जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो दुर्योधन जो है, दुर्योधन की जो माँ है वो कौन, उनको हम कहते हैं गांधारी, यानी कि गांधार प्रदेश, और वर्तमान में इसको कंदहार, यानी कि आप जब बाबर को पढ़ेंगे कि बाबर ने कांधार, काबुल, ये इन सबको विजित करके भारत में प्रवेश किया था, तब ये भारत का हिस्सा था। तो गांधार प्रदेश की रानी जो राजकुमारी थी, वही गांधारी जो कौरवों की माँ कहलाई, कहा जाता है, उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा। दिल्ली का नाम आधुनिक शहर नहीं बल्कि इसके इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने। यानी कि हस्तिनापुर में जो पूरा का पूरा महाभारत की जब हम कहानी पढ़ते हैं, जो हरियाणा में हस्तिनापुर, वहां से आप देखेंगे कि जो पांडव थे उनको खंडवाप्रस्थ दे दिया गया था। खंडवाप्रस्थ का उन्होंने पूरा नया बना के उसको इंद्रप्रस्थ नाम रख दिया था। तो वही कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। महाभारत में कृष्ण के संबंध आख्यान भी है। अगर हम महाभारत में बात करते हैं तो महाभारत में जब महाभारत का जो 18वां जो अध्याय है, जिसमें गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसके बारे में बात करते हैं। और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता, जो हमारे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक मानी जाती है, गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक आचार्य संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया कि किस प्रकार से एक राजा को अपना शासन व्यवस्था चलानी चाहिए। धृतराष्ट्र या फिर पांडु ने जो अपना हस्तिनापुर का राज्य था, उस राज्य को चलाने की बात की गई है। नैतिक मूल्यों को, कि किस प्रकार से पांडवों को वनवास हुआ, किस प्रकार से उन्हें जुए में परास्त किया गया, कैसे महाभारत का युद्ध हुआ। तो एक तरीके से कह सकते हो कि पूरी की पूरी जीवन में जो जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में, एक शासन व्यवस्था के बारे में, उन सभी सिद्धांतों पर जोर दिया गया। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका कर सकते हैं। और इस प्रकार अगर धर्म के विरुद्ध आप जाते हो तो आपको जीवन में सच्चा सुख नहीं मिलेगा और न ही समाज में एकता रहेगी। इसका लक्ष्य लोक मंगल और विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का है। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक जगह के लिए नहीं है, ये लोक मंगल यानी कि सब जगह लोगों के बीच में मंगल, यानी कि सब सुख शांति से रह सके, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए। गीता किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए नहीं, किसी हिंदू धर्म के लिए नहीं है। गीता में लिखे गए जो उपदेश हैं, दिए गए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की हर एक समस्या, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमारी समस्या बताई जा रही। अगर आप योद्धा हैं तो आपको उसके लिए, अगर आप एक राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप एक पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हर तरीके से आप देखेंगे कि उसमें हर एक व्यक्ति को लगेगा कि हमारी अपनी कहानी है, हमारे लिए कही गई है। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर रहा करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है, यानी कि इसमें जो भी लिखा है, जो उपदेश दिए गए हैं, आप यहाँ देखिए एक दिया गया कि जो होने वाला है जो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चित जिनकी बुद्धि में होता है वो कभी चिंता नहीं करते, कभी उन्हें चिंता सताती नहीं है। सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आएगी, हमें कर्म करना है, कर्म करके फल की इच्छा नहीं करना। ये श्लोक ऐसे एक तरीके से आप जो गीता के श्लोक हैं वो हमें सच्चा सुख देते हैं, हमें जीवन की सत्यता के बारे में बताते हैं। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष, धर्म अपने आप में बता रहा है, वो एक तरीके सत्यनिष्ठ, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद अपरिवर्तनशील
भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है। धर्म में कर्तव्य भी है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, आगे क्या होगा वो सब हम पर छोड़ दो। समय के साथ बदलता है। अहिंसा यहाँ और दूसरी जगह पर भी बल देती है, यानी कि हमें अहिंसा पर काम करना चाहिए, हिंसा पर नहीं। लेकिन वह दिलचस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोधी नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है, महाभारत। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद। अब यहाँ हम अहिंसा की बात कर रहे हैं कि धर्म में अहिंसा सिखाता है, लेकिन महाभारत की तो बताते हैं हस्तिनापुर का जो कुरुक्षेत्र का मैदान है पूरा अभी भी मिट्टी उसकी लाल है, इतना खून वहां पर बहा। तो कहने का क्या मतलब है कि जहां पर धर्म के विरुद्ध, ठीक है, उसके लिए एक तरीके से जो युद्ध लड़ा गया था वो धर्म के लिए था, ना कि वो अधर्म के विरुद्ध था। धर्म के अनुसार जो किया गया काम है वो सही माना जाता है। उसका मकसद क्या था, उसका मोटिव क्या था, किस लिए युद्ध लड़ा गया था। यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से है कि किस प्रकार से वो जहां पर हिंसा हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पर कितने लोगों मारे गए हैं। आत्मानुशासन से है, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण रखने से है कि जिस प्रकार से हमें लोभ, लालच, क्रोध, आत्मानुशासन, क्रोध, इन सब पर हमें नियंत्रण रखना है। कि जिस प्रकार दुर्योधन ने लालच में आकर, क्रोध में आकर, आत्मानुशासन नहीं था धृतराष्ट्र पर, जिसकी वजह से पूरा का पूरा महाभारत हुआ। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती है। ये विविधता पूर्व भरपूर और एक तरीके से कह सकते हो कि बदबदाती जिंदगी और सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत मिलने वाले एक ऐसा महाभारत की यहाँ पर बताया जाए कि महाभारत आपके लिए कोई एक नैतिक शिक्षा नहीं, महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है कि दूसरे के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार ना हो। अगर पूरी का पूरी अगर एक लाइन में कहें कि महाभारत में जैसे पांडवों के साथ जो हो रहा था, क्या वो कौरव सहन कर सकते थे? तो अगर पूरी महाभारत का एक निचोड़ में अगर कहें कि ऐसा आप किसी के साथ व्यवहार ना करो जो आपको खुद को अच्छा ना लगे। आपको किसी की बदतमीजी, किसी की मार, किसी की गाली गलौज, किसी को घर से बेघर कर देना जब आपको पसंद नहीं तो क्या दूसरे को पसंद आएगा? तो सिंपल अर्थों में एक लाइन में सार कह सकते हैं, इसमें लोक मंगल पर बल दिया गया, वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोक हित में नहीं है, जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। कि जो ऐसा काम जिसे करने के लिए आपको शर्मिंदगी हो रही है, शर्म आ रही है, तो ऐसा काम क्यों करना? कि वहां पर जुआ खेलना एक शर्म की बात थी, फिर भी आप उसे खेल रहे हो, फिर भी आप इस तरीके के काम। तो सिंपल सी बात है कि गीता और जो महाभारत भगवत गीता है, महाभारत जो है वो हमें जीवन को जीने का तरीका सिखाती है। एक कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसको पढ़ने के बाद लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। कि अगर हमें सफल होना है तो हमेशा हमें सच्चाई पर चलना है, आत्मसंयम रखना, खुद पर सेल्फ, एक कह सकते हैं कि अपने खुद पर नियंत्रण रखना है। और तपस्या, जीवन में तपस्या का मतलब वो नहीं जंगल में जाके तपस्या करना, जीवन के लिए बताया गया। उदारता हमारे अंदर होनी चाहिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म का निरंतर पालन। अधर्म करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हमें धर्म का हमेशा से पालन करना। ये सफलता के मूल मंत्र ये बताए गए हैं हमारे महाभारत भगवत गीता में। जाति और कुल नहीं, कि आप किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आत्मसंयम, सच्चाई, उदारता, तपस्या, अहिंसा, ये सारी चीजों का पालन करना चाहिए। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। जो धर्म है, हमारे धर्म जो बताए गए वो जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए सुख भोगना आवश्यक है, धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किए गए हैं, जिस प्रकार से दुर्योधन के बारे में कहा गया। और एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया गया कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है, और वह रेशम की कीड़ा जिस पर पाला जाता है और उसको वैसे ही वो फिर मरता है ना, कि वो किस प्रकार शहतूत के पेड़ पर उसका पालन किया था, बाद में फिर वो मरता है। और अंत में एक जीवित और विकसित जनता के लिए आदेश है, संतोष प्रगति का प्रेरक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं महाभारत पर। अब महाभारत से निकली हुई जो भगवत गीता है, उसके भगवत गीता महाभारत का एक अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है। भले ही वो महाभारत का अंश है, लेकिन भगवत गीता अपने आप में एक अलग पुस्तक के रूप में जानी जाती है। उसकी अपनी एक अलग पहचान है, जिसमें लगभग 700 श्लोक हैं। छोटा सा महाकाव्य, इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी।
तब से अब तक इसकी लोकप्रियता बराबर बढ़ती रही है, कम नहीं हुई है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण है। विचार दर्शन हर संप्रदाय में श्रद्धा से लोग देखते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, फिर भी लोग बड़े श्रद्धा से देखते हैं और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। संकट के समय जब मनुष्य मन को संदेह सताता है और कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त हो जाता है कि ये काम करूं ना करूं, एक बार असफल हो गया, एग्जाम दूं कि ना दूं, तो इस तरीके से हमें जब समस्या आती, जब संकट आता है, तो वो हमें हमारा मार्गदर्शन देता है, यानी कि हमें मोटिवेट करता है, हमें हमें रास्ता दिखाता है, गीता की ओर देखता है। और क्योंकि एक संकट काल के लिए लिखी गई पुस्तक राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा, जिस प्रकार अर्जुन इतना पराक्रमी था, धनुधर था, उसके बाद भी उसने घुटने टेक दिए जब उसने महाभारत में अपने गुरुजन, अपने भाइयों, अपने परिवार के लोगों को देखा कि हे कृष्ण, मुझसे युद्ध नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जब हम हार जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा जब हम हमारा जो आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, तो यानी कि एक हारा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, मन से हारा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और मन से अगर व्यक्ति जीत जाए तो वो जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंदो घोष, गांधी, सभी ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। गांधी जी के लिए अहिंसा के अपने ढंग विश्वास का आधार बनाया और उन्होंने धर्म कार्य के लिए हिंसा का युद्ध औचित्य, यानी कि आप देखेंगे कि इसी भगवत गीता से गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ा, तो उसी से लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंसा का पाठ पढ़ा कि हम अपने देश को आजाद कराने के लिए या तो प्राण ले लेंगे या प्राण दे देंगे। तो हिंसा, यानी कि किसी एक ही पुस्तक है, अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से अपना, यानी कि इस भगवत गीता में हर एक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है अलग अलग ढंग से। उसी एक श्लोक में अगर कोई और व्यक्ति पढ़ेगा, विद्यार्थी पढ़ेगा, तो उसका अपना आंसर निकलेगा, अगर कोई और पढ़ेगा तो इतनी अच्छी भगवान कृष्ण ने इतने सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर कह सकते हैं। वर्तमान युग में बहुत सारे लोगों ने इसे अपना आधार बनाया। जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे तो उन सबने गीता को आधार बनाया है। इस महाकाव्य का आरंभ महाभारत के युद्ध के आरंभ से पहले, यानी कि आप समझो जब युद्ध होने वाला हो, सामने सेनाएं खड़ी हैं और उस विकट परिस्थिति में, ऐसे समय में अर्जुन इतने पेशेंस के साथ भगवान कृष्ण को सुनते हैं, घुटने टेक देते हैं और वहां पर भगवान अपना उपदेश देते हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद होता है। अर्जुन परेशान है उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार से, मित्रों और संबंधियों के संहार से विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठते हैं। आखिर ये किस लिए, कौन कौन सा लाभ इसमें हो सकता है, और जो हानि है वह पाप है, परिहार कर सकें। मतलब अर्जुन कहते कि मैं हारा तो भी हारा और मैं हारा तो भी हारा, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। भगवान से कह रहे कि भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं हार चुका हूँ, अपनी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं। अर्जुन जो अरे इतने पूरे उत्साह के साथ पूरा वो सब कुछ नाकाम हो जाता है, उनके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की तरह पीड़ित रोने लगता है, आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। वो बहुत ज्यादा अपने नैतिक मूल्य की, मैं अपने पितामह पर, अपने गुरुजन पर कैसे हथियार चलाऊंगा, कैसे युद्ध करूंगा उनसे, मैं नहीं युद्ध कर सकता हूँ। इस निजी बातचीत में हम एक एक करके अपने व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार, सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता एक ऐसा बहुत कुछ जो आध्यात्मिक है, जिसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ध्यान से सुनना है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। यहाँ पर गीता के बारे में बताया गया। गीता अपने आप में एक ऐसे कह सकते प्रश्न उत्तर सेशन जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन के जो प्रश्नों का उत्तर दिया है, और वो वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर है। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमें ज्ञान मिलता है, कर्म कैसे करना और भक्ति कैसे करना है, इन सब का है, इनके बीच समन्वय कैसे स्थापित करना है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर ज्यादा बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें व्यक्तिगत ईश्वर के स्वरूप उभरता है, यानी कि एक व्यक्तिगत, यानी कि कृष्ण व्यक्तिगत इंडिविजुअल, कृष्ण के बारे में कृष्ण को एक ईश्वर भगवान बताया गया, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया। जहां पर भगवान अपना विकराल रूप धारण करके अपना जो रूप है उसको दिखाते हैं अर्जुन को। अर्जुन जितने हम इतने भक्त नहीं है कि भगवान हमें अपना विस्तार रूप दिखा सकें। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करने कर्म का आह्वान किया गया कि कर्म जो है, गीता में बताया गया
कर्म सर्वोपरि है, कि जो व्यक्ति अकर्मण्य, जो कर्म नहीं करता है, जो वो निंदा के योग्य है, जिस प्रकार किसी की बुराई करते हैं, कि यानी कि कर्मशील रहना चाहिए हमें। आपने सबने एक कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है कि भाई कर्म कर दो, फल देने की इच्छा, फल जो है वो भगवान के हाथ में है, आप अपनी उस पर छोड़ दीजिए, हमें तो केवल कर्म से मतलब होना चाहिए। कहा जाता है कि कर्म और जीवन के समय में उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदलते रहते हैं, और जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारे आदर्श भी बदलते रहते हैं। युग अर्थात विशेष युग से अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार गीता का संदेश न सांप्रदायिक है, न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है और उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो कुछ आप देख रहे हो सभी रास्ते, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो वही बताया गया है कि इस सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य है। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवर्षी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास, इनके बार बार परिवर्तन के विकास किए, लेकिन वो अभी भी वैसी ही है। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर हमेशा गीता उनमें कोई नई जीवंत चीज दिखी है, उसके विकसित होने के विचार हमें मेल खाते मिले। हर बार हमें गीता में हमेशा से हमें अपने जीवन से मिलती जुलती दिखाई पड़ती है, हमेशा हमारे प्रश्नों के उत्तर वहां पर मिलते हैं। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ है, और इस अगर आपने ये पार्ट 2 पार्ट इसके नहीं देखे हैं तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसके बचे हुए जो चैप्टर्स के वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसके कठिन शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर भी आपके लिए दिए गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।